सो वार्तालाप का एपिसोड नंबर 11 जिसमें डिस्कशन किया जाएगा पर्व के साथ हमारा फाइनल जो हम जीते हैं अभी मैच। तो पर बेसिकली हम ऐसे डिस्कस करते हैं इसको कि अपना जो सेमीफाइनल था उसके बारे हम्म। में बात पहले करेंगे, फिर फाइनल्स के बारे में बात करेंगे और फिर लास्टली कि व्हाट डज़ इट मीन कि इंडिया जीता है। क्योंकि बहुत लोग मतलब अभी इन्होंने मैच देखना स्टार्ट किया है, उनके रिसेंट टाइम्स में इंडिया नहीं जीता था मैच, क्योंकि काफ़ी पुराना मैच जो है जीता था 11 और 9 जैसे। तो मतलब चलो करते हैं स्टार्ट। ज़रूर। तो हम लोग शुरू करते हैं सेमीफाइनल से। हाँ। मैं सबसे पहले तो बात करें, हम लोग सेमीफाइनल्स में जैसा खेले, हमारे लिए अगर टर्निंग पॉइंट की बात करें तो टर्निंग पॉइंट ही टॉस था। हम्म। यहाँ पे मतलब भले ही भारत हार गया हो टॉस, हम्म। बट कहीं ना कहीं इंग्लैंड की गलत फहमी की वजह से हम लोग को बॉलिंग मिल गई, जो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। अगर बात करें कि टॉस में बॉलिंग मिलना कितना इम्पोर्टेंट था सेकंड इनिंग्स में, तो जैसा कि आप देख रहे थे, काफ़ी बारिश था, बारिश बारिश का प्रेडिक्शन था। कहीं न हम्म। कहीं ये भी प्रेडिक्शन था कि अगर हम बॉलिंग सेकंड करते हैं, तो पिच काफ़ी स्लो हो जाएगा, काफ़ी सॉफ्ट रहेगा, जिसकी वजह से स्पिन करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो और इंग्लैंड ने बैटिंग इसलिए स्टार्टिंग में ही चूज़ कर लिया बिकॉज़ उनके वहाँ का वेदर वैसा ही रहता है जैसा उस समय था। अच्छा अच्छा। तो उनको लगा इस टाइम पे बॉलिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करी। फर्स्ट बैटिंग में 8 ओवर्स तक काफ़ी अच्छा था, कोहली का विकेट गिर गया, बट देन जो रोहित शर्मा ने खेला, हम्म। हमारी 50 आई सेमीफाइनल में, 50 ओपनर के थ्रू, दैट वाज समथिंग जो हमें काफ़ी अच्छा बूस्ट दिया। फिर ऋषभ पंत ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया। और अगर वही बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छी तो नहीं, बट ऐसी बैटिंग थी कि हमारे रोहित शर्मा को काफ़ी हेल्प मिला हो दूसरे एंड पे। और हम्म। क्या रह रहा था कि पिच बहुत सॉफ्ट होने की वजह से बॉल बहुत बाउंस नहीं कर रहा था। तो अब बॉल बाउंस नहीं करने के कारण बॉल नीचे ही रह रहा था, जहाँ पे उन लोगों ने स्पिनर्स लाना शुरू करा, जहाँ पे वो लोग शॉर्ट रन अप से बॉल ऊपर करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऊपर करवाते ही हमारे बैट्समैन मार रहे थे, बिकॉज़ हमने टीम वैसे ही सिलेक्ट करी थी स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड कप में। तो अच्छा। हमारा स्कोर अच्छा बना था फर्स्ट इनिंग्स का। फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर की बात करें तो मतलब 160 170 बहुत अच्छा स्कोर था, और हमने उसके आसपास बना लिया था। हम्म। तो बारी आई हमारे बॉलिंग की। तो उस समय फिर थोड़ी सी बारिश हो गई, बट हुआ क्या, जब जैसे ही ये सेकेंड इनिंग्स के हम लोग एंड तक पहुंचने लगे, फर्स्ट 3 ओवर्स तो हमारे फास्ट बॉलर्स को कोई हेल्प नहीं मिली, और इंग्लैंड के बैटर्स हम पे काफ़ी रन स्कोर कर रहे थे। बट देन थर्ड ओवर में रोहित शर्मा ने स्पिनर को इंट्रोड्यूस करा, अक्षर पटेल में। देन अक्षर पटेल ने आते ही एक विकेट ली। फिर फोर्थ ओवर में जब बुमराह ने बॉल डाली तो उसका भी विकेट मिल गया। तो हम्म। पता लग गया था कि पिच अब डिफरेंट तरह से बिहेव करने लगी है। विच मेंट कि हमारा स्पिनर्स चलेंगे। तो हमारे जब 14-15 ओवर्स तक हमने स्पिनर से बॉलिंग करवाई तो काफ़ी हेल्पफुल रहा, जहाँ हमारे मतलब कम रन्स पे काफ़ी विकेट्स गिरा दिए थे हमने अच्छा। इंग्लैंड के। एक चीज़, जैसे बस स्पिन बॉल जब जाती है तो क्या मतलब आउटकम अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए फ़ायदा करती है? नहीं, बॉल का बिहेवियर ऐसा होता है ना, तुमने बॉल डाली हाँ। और वो पिच करके या तो अंदर जाती है, काफ़ी शार्प टर्न लेती है बॉल पिच करते ही, हम्म। बॉल बाउंस करते ही काफ़ी शार्प टर्न लेती है। वो डिपेंड करता है, लेग स्पिनर है तो लेग साइड की तरफ जाती है, जहाँ पे मतलब ऑन टू द विकेट्स जाती है। अच्छा ऑफ अच्छा। स्पिनर है तो फिर वो विकेट के बाहर जाती है।
हाँ मैं समझ रहा हूँ, मतलब जो बॉलर के पर्सपेक्टिव से स्पिनिंग ऐसे जाएगी, या तो ऐसे जाएगी या फिर ऐसे जाएगी, ऐसा कुछ। हाँ, हाँ, हाँ। और प्लेन बॉल मतलब जो सिंपल बॉल होती है वो ऐसे जाके ऐसे आएगी, है ना? हाँ, 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 हाँ। अच्छा। तो वहीं पे हम लोग गेम जीत गए और इंग्लैंड को काफ़ी कन्विंसिंगली हम लोगों ने हरा दिया था। बट नेक्स्ट थिंग थी हमारी, जो थी फाइनल्स। फाइनल्स में जो हमें खेलना था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। तो अच्छा, फाइनल्स एक चीज़ और, जैसे अपना ये बारिश हुई, इसका मोस्टली मतलब क्या रहता है कि फ़ायदा करती है नुकसान करती है, और हम मतलब हमें ज़्यादा टाइम मिल पाए इसलिए हम उसका फ़ायदा उठा पाए? नहीं, 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 बारिश का क्या रहता है, बारिश जो है पिच की कंडीशंस, ग्राउंड की कंडीशंस को चेंज कर देती है। मतलब अगर मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो आप समझ सकते हो कि ग्रास में कैसा पानी बैठ जाता है एक ग्राउंड में। हम्म। तो अगर बॉल स्ट्रेट उसके ऊपर जाएगी तो बॉल बाउंस करके बाहर नहीं आ पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा अच्छा। और मतलब ग्राउंड को काफ़ी स्लो बना देती है, काफ़ी सॉफ्ट कर देती है, जिस वजह से वो काफ़ी स्लो बिहेव करने लगती है। अच्छा, मतलब बहुत तो तेज़ इसीलिए बॉल देनी पड़ेगी हुँ, फिर जाके नॉर्मल बॉल बनेगी। हाँ, हाँ। अच्छा। बट बहुत तेज़ कराने में प्रॉब्लम ये रहती है कि आप अपनी लाइन और लेंथ को चेंज कर रहे हो, व्हिच इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी मतलब रिस्की थिंग जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। वही वही, मतलब रूल्स पे तो देखो काफ़ी बात हो सकती है कि भाई किस पॉइंट से किस तरह से परफॉर्मेंस आती है। पर हाँ, मतलब परफेक्ट कंडीशंस में ग्राउंड हार्ड होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। परफेक्ट कंडीशंस एज़ सच कोई परफेक्ट कंडीशंस नहीं है। हाँ अगर मतलब। आप बात हाँ। करें, हाँ, जैसे अगर बात करें चेन्नई वाली पिचेज़ की, तो वो नॉर्मली भी ऐसी ही रहती हैं, भले ही बारिश हो नहीं हो। उनकी पिच का बिहेवियर ही ऐसा है। सॉइल वहीं कंडीशंस पे से अगर हम क्या? लोग सॉइल कंडीशंस सॉइल कंडीशंस, ग्राउंड की मेंटेनेंस, पिच की मेंटेनेंस एंड पिच के क्यूरेटर्स वो कैसे हैं। तो अगर हम बात करें तो मतलब जैसे अगर लास्ट ईयर जो फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, तो हम्म। उसमें हम लोगों ने कोशिश करी थी कि वैसी स्पिन वाली विकेट बनाए, बट जो अहमदाबाद की सॉइल है, हम्म। जिस सॉइल पे हमारा गेम हुआ वो काफ़ी हार्ड थी, जिसको मतलब 2-3 दिन में सॉफ्ट करना बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल टाइप सा है। हम्म। तो इसीलिए हम लोग उसको खेल ही नहीं पाए। ये था। तो मतलब अगर वही चीज़ अगर हम लोग फाइनल्स के लिए बात करें, तो जब फाइनल्स पे ग्रास फाइनल्स हुआ कैसे है? था हमारा, हाँ। हाँ, तो जब फाइनल्स हुआ था तो उसकी उसकी पिच डिफरेंट थी। हम्म। उसकी पिच मीडियम थी, मीडियम हार्ड थी, ठीक है, थोड़ी-सी ग्रासी थी और क्रैक्स भी थे। तो क्या है, ग्रास जो होती है, ग्रास से फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प मिलता है और सिमिलरली क्रैक्स से स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलता है। अच्छा। हुँ, हम्म। बट देन अगेन अगर जैसे ही धूप आ जाएगी और हार्ड पिच रही, तो स्पिन करना कम हो जाता है, अनलेस आप सीधा ही क्रैक पे बॉल डाल रहे हो, क्योंकि हाँ क्रैक पे आपका बिहेवियर चेंज कर हाँ, देता है। क्रैक पे तो मैं मतलब समझ रहा हूँ कि जैसे स्पिन हाँ, बॉल जाएगी तो अलग बिहेव करेगी थोड़ा, मतलब फायदे में। बट जैसे ग्रास कैसे हेल्प करती है? ग्रास बॉल को स्किड करवाती है, मतलब ग्रास पे अगर बॉल गई तो बॉल मतलब जिसे कहते हैं हम लोग स्लिप करती है, तो और पेस जनरेट करती है, और ग्रास की वजह से मतलब अब इतनी स्पीड से बॉल आ रही है, ग्रास का हल्का सा भी छोटा सा भी टुकड़ा उसके किसी भी डायरेक्शन में हुआ तो बॉल मूव करेगी शार्प टर्न में, शार्प मूव करेगी, और हार्ड रहेगा तो वो ऑलरेडी काफ़ी तेज जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए। तो वैसे बेसिक ज़्यादातर पिचेस पे ग्रास नहीं होती है ना? नहीं, अगेन वो काफ़ी डिफरेंट रहता है। जैसे इंग्लैंड की ग्रासेस की बात मतलब इंग्लैंड की पिचेस की बात करें तो सारी ही ग्रास ही होती हैं। अच्छा। बट अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो उसमें बहुत रेयरली आपको ग्रासेस वाली पिच मिलेंगी। हम्म। तो वही रहता है। नहीं,
मेरे को लगा जैसे स्कूलों में होती है ना कंक्रीट वाली पिच, तो मुझे लगा था पिच पे मतलब कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बस फ्लैट होनी चाहिए। नहीं, 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 एक्चुअली पिच को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग नॉर्मली कर नहीं पाते। अच्छा। तो इसीलिए स्कूल में सीमेंट वाली रहती है और मतलब उनको मेंटेन करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस तुम सफाई करवा दो और वो नॉर्मल हो जाएगा। हाँ ये तो चीज़ तो है। उसमें किसी को कंडीशंस का पता नहीं लगेगा। तो इसीलिए ऐसा रहता है। काफ़ी स्कूलों में तो मतलब कंक्रीट भी नहीं रहता, मैट के ऊपर खेलते हैं। तो हाँ। क्रिकेट पिच का एक अलग मैट आता है ग्रीन कलर का, उसके ऊपर खेलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ सही है मतलब। हुँ। तो मतलब हाँ, हम लोग बात कर रहे थे फाइनल्स फाइनल्स। पे। हाँ। तो फाइनल्स में सबसे अच्छी चीज़ तो यही थी कि हम लोग टॉस जीत गए पहले अच्छा और मतलब टॉस टॉस जीत गए। के बाद बैटिंग का इनका वो था। हुँ, हुँ, हम्म। अच्छा। डिसीजन था। मतलब और अकॉर्डिंग टू द पिचेस एंड एक्सपर्ट्स इट वाज़ अ गुड डिसीजन कि हाँ, तुम बैटिंग कर रहे हो पहले, अच्छा है। बट हमने जब जैसे ही स्टार्ट करी, रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया था, 15 रन्स थे ओवर में एंड जो हमें मिला, रिज़ल्ट मिला, वो काफ़ी अच्छा था। हम्म। तो 15 ओवर्स आ गए, मतलब 15 रन्स आ गए। आई गेस वो था कोहली का था। सॉरी मेरी गलती हो गई। कोहली के थ्रू था हमारा। 1 सेकंड। हुँ। तो हमारा बेस्ट जो ओवर था फर्स्ट ओवर था जहाँ पे वो आया। सेकंड ओवर में भी जब हमने स्टार्ट करा था, 2 कंटिन्यूअस बाउंड्रीज़ आ गई थी, बट देन वही है, एक क्रैक पे बॉल पिच हुई एंड हमने कैच दे दिया। तो हम्म। दैट वाज़ अ डिफिकल्ट कैच, बट ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका थी, दे वर आल्सो अनबीटन इन द टूर्नामेंट और हम्म। इंडिया भी अनबीटन ही आया था। तो मतलब इट वाज़ नॉट अ डाउट कि वो लोग छोड़ देंगे। तो इसीलिए वी वोंट कमेंट कि ये गलत है या कुछ है, बट ठीक है। देन केम ऋषभ पंत और वो फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया हम्म। एंड ऑन द अदर साइड विराट कोहली वाज़ प्लेइंग वेरी गुड। उसने फर्स्ट ओवर में काफ़ी अच्छा स्टार्ट दे दिया था। हमारे पास ऑलरेडी 15 रन्स फर्स्ट ओवर के थे और 8 रन्स अभी इस ओवर से आ चुके हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी 23-24 रन्स बन चुके हैं। नाउ ऋषभ पंत भी आउट हो गया। वी वर 2 डाउन, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन बन गई थी वेयर सूर्य कुमार यादव केम। तो दैट he managed to push the score for further around 33-35 तक पहुंच गए थे and then he tried to go big and gave his catch। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा और चेंज हुआ, बट देन जो इंडियन टीम के कोच हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया कि मतलब आप अक्षर पटेल को भेज दो एंड अक्षर पटेल ने आके 47 रन्स की जो इनिंग्स खेली, तो इनिंग्स खेली विराट कोहली के साथ, तो वो काफ़ी अच्छा एक पार्टनरशिप मिला जो हम लोग को ऑलमोस्ट 100 रन्स क्रॉस कर चुका था। फिर अनफॉर्चुनेट था कि वो रन आउट हो गया, ऑल्दो रिक्वायर्ड नहीं था उस टाइम पे रन लेना, बट दे डिसाइडेड कि एक थोड़ा सा भाग लेते हैं, वो मिस कम्युनिकेशन की वजह से आउट हो गए। अच्छा। तो बट देन केम दिस, तब आया हार्दिक पांड्या एंड मतलब उसने काफ़ी अच्छा हेल्प करा, काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप बनी विराट कोहली के साथ भी। पर वही है कि नहीं हो पाया, मतलब विराट कोहली 76 बना के आउट हो गया, बट इट्स ओके। को मतलब काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था एंड सिंस ही हैड अ वेरी बैड वर्ल्ड कप इसके पहले के मैचेस, तो बहुत अच्छा स्कोर बनाया फाइनल में एंड गेव इंडिया गुड एंड फेयर चांस टू विन।
तो हमारे अराउंड 176 रन्स बने थे इन द फर्स्ट इनिंग्स। मतलब जितना देन मेरे को याद है मेजर 3 लोगों ने मेजर रन्स बनाए थे ना। हाँ, इट वाज़ मतलब वो पूरा टीम वही था, टीम कंट्रीब्यूशन था, ऐसा डिफरेंट नहीं था। हाँ नहीं मतलब मैं देख अपने आप को लेमैन ही कहता हूँ ये क्रिकेट के मामले में। तो पर्सपेक्टिव मतलब वही रहता है इंसान का कि किसने ज़्यादा बनाया है, क्योंकि मतलब उन्हें ऑब्वियसली दिखता नहीं कि भाई टीम का इवेंट है तो बहुत सारी टेक्निकलिटी और चीज़ें होती हैं। पर स्कोर बोर्ड में ये दिखता है, अच्छा इसने 50 से ऊपर की, अच्छा इसने 25 ही किए, अच्छा इसने 10 किए और बाकियों ने मतलब 5 से नीचे या 5 ऐसे किए। तो वो वाली बात है बट हाँ। टीम का कंट्रीब्यूशन मतलब सभी लोगों ने खेला, हम्म। वेदर इट वाज़ जडेजा और शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या, सबका ही अच्छा परफॉर्मेंस था, अच्छा खेला और हमें एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे ले आए थे जहाँ पे वी कुड डिफेंड इट वेरी इजीली। अच्छा ये चीज़ बता कितनी सही है कि अगर टारगेट हम ज़्यादा रन्स का दे देते हैं तो प्रोबेबिलिटी इन जनरल ज़्यादा होती है जीतने की, अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो। हाँ, मतलब हर हर ग्राउंड का एक वो रहता है, पार स्कोर कहते हैं, जिसको अगर आप लोगों ने क्रॉस कर लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाती है। अच्छा हर ग्राउंड का अलग वो होता है। हर ग्राउंड का अलग होता है। पिछले फाइनल्स में शायद हमने नहीं किया था ना पार। नहीं, नहीं, पिछले फाइनल्स में हम लोगों ने वो भी करा था, अच्छा। बट पिच की कंडीशंस अलग थी, हम लोग कुछ डिफरेंट सोच रहे थे और वो बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेव चीज़ किया। था जिसमें अभी बात करके हम लोग हम्म। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ वेस्ट इंडीज़ के पिचेस और इंडिया के पिचेस काफ़ी डिफरेंट होती हैं। हम्म। तो वो बहुत ही डिफरेंट है और मतलब जिस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं वो भी अलग है और जो हाँ फॉर्मेट में था वो भी ऑब्वियसली अलग वो है। मतलब 50 ओवर थे ये हाँ, तो 20 से। तो इसीलिए मतलब दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बाकी यहाँ पे ये स्कोर अच्छा था बट देन बॉलिंग में जब हम लोग आए, फर्स्ट ओवर में, सेकंड ओवर में जब विकेट गिरा हमारा, तो हम लोग काफ़ी खुश थे कि फर्स्ट विकेट जा चुका है। देन हम्म। अ, एक क्विक सक्सेशन में हमने 2-3 विकेट ले लिए हाँ थे। 3 विकेट लिए थे जितना मुझे याद है। हाँ, फिर एडन मार्करम और क्विंटन डिकॉक का अच्छा पार्टनरशिप हुआ एंड कहीं न कहीं प्रेशर जो है वापस इंडिया पे आ गया था। हम्म। फिर मार्करम का विकेट हुआ, देन देन केम क्लासन। मतलब मेरे को याद है 6 7 8 जैसे जैसे आउट हो थे मैं तेरे को टेक्स्ट कर रहा था कि भाई 6 आउट हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। हुँ, मैंने देखा हो तो मतलब मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था मैच देखने में। स्टार्टिंग इनकी पुअर हुई थी मतलब मेरी टर्म्स में देख। और मतलब मैं ये कह रहा था कि अभी ना देखे तो बेटर है, क्योंकि पिछली बार वाला वो नहीं करना था जो हुआ था। हुँ, हुँ, और क्या कहते हैं, फिर जब पता चला कि टारगेट काफ़ी इनका बड़ा था तो चीज़ मतलब हम जीत सकते हैं। टारगेट ने जब 170 के ऊपर ही दे दिया। फिर आए इनकी बॉलिंग जब इन्होंने की इंडिया ने, 3 आउट हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद ये लगा ले जब 3 आउट हुए ना, मेरे हिसाब से प्रॉपर मैच जो होता है ना उसका जो मैच का जो थ्रिल होता है वो हमें अचीव हुआ कि भाई हर चीज़ फेवर में थी। मतलब विनिंग प्रोबेबिलिटी मैं नहीं देख रहा। पर उसके बाद जैसे इनके इतने ज़्यादा स्कोर्स करते गए, 150 से ऊपर हो गए। उसके बाद जब 30 बॉल्स और 30 रन्स थे ना, मेरे को लगता है तब काफ़ी गेम चेंज हुआ। तो उस जब 30 पे आएंगे ना तो उसको मतलब एक बार समझाइयो क्या हुआ था। बाकी कहाँ पे था कंटिन्यू। हाँ, मतलब देखो, हाँ, एनरिक क्लासन सबको पता है ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और टी20s का मास्टर है वो। इफ ही इज़ प्लेइंग टी20s मतलब उसका 50 प्लस स्कोर होना ही है। And from the beginning of this year, he has been into finals of all the major leagues that have happened in T20 format. भले वो यूएसए का T20 चैलेंज हो या फिर साउथ अफ्रीका यू प्रीमियर लीग हो या फिर आईपीएल हो या फिर अगेन दिस वर्ल्ड कप, तो इट वाज नोन कि वो काफ़ी अच्छा खेलेगा एंड टेकिंग हिज विकेट वाज वेरी क्रूशियल। तो जब हमारा जब हम लोग को लगने लगा कि यस
इट इज़ टाइम कि अब हम लोग जीत सकते हैं। तो वी न्यू कि हेनरिक क्लासन को आउट करने का तरीका सिर्फ एक है, मीडियम पेसर्स को स्लो बॉल्स डलवाना। अच्छा। बट हाँ, बट समवेयर रोहित शर्मा हैड डिफरेंट थिंग इन हिज माइंड कि इसको सेव करना बहुत इम्पोर्टेंट है एक ओवर, इसलिए एक स्पिनर से बॉल करवाया विच बैकफायर्ड हिम एंड द टीम, विच टुक अस टू 30 of 30। हम्म। तो वहाँ पे मतलब इट वाज जैसा पिच बिहेव कर रही थी, जहाँ पे बॉल स्पिन हो रही थी, हम्म। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही थी एंड स्टिल हम लोग गए। बॉल स्पिन हो रही थी एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो बॉल नीचे आएगी, बट ड्यू टू सम रीज़न वो बॉल काफ़ी ऊपर पिच हो रही थी एंड हेनरिक क्लासन क्योंकि काफ़ी अच्छे स्कोर पे पहुंच चुका था, तो हाँ ही हाँ। हैड टू टेक चांसेस एंड दे हैड टू टेक चांसेस। मतलब इस पे नहीं करते तो वो किसी और बॉलर पे ज़रूर चांस लेते। हम्म। सो आई बिलीव जो चांसेस लिए गए, मतलब ठीक है, एक ओवर वाज नॉट दैट गुड व्हिच वी एक्सपेक्टेड, बट ओवरऑल देखा जाए तो इट वाज ओके। हम्म। देन समवेयर रोहित शर्मा आल्सो न्यू कि इस ओवर में अगर हमारा मतलब काफ़ी ज़्यादा रन्स भी आ जाते हैं, वी हैव another bowlers that can take us to the victory line. So no one minded that, but we as a spectator had our heart in the mouth ना कि मतलब घर इतने रन हो गए और कैसे जीतेंगे। हम्म। तो अगेन इफ वी टॉक अबाउट हेनरिक क्लासन्स विकेट, तो वो हाँ भी हाँ। इसलिए आया क्योंकि ही वाज ट्राइंग टू गो बिग। बिग, वही वही इसी में दिक्कत आती हाँ है। हाँ, इसी में फिर वो एज लग के आउट हुआ। मतलब अगर वो एज नहीं होता तो वो कैच होता, मतलब 6 होता। हम्म। तो दैट इज द मेन क्रक्स की हमारा 30 of 30 कैसे आया। एंड देन एज द थिंग्स अनफोल्डेड, वो ये पिच। क्या कहते हैं जो अभी लास्ट बंदा आउट 6 था ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। अब फिर 6 आउट हो चुके हैं, 30 और 30 बचा है। अब काफ़ी थ्रिलिंग हो गया एक्सपीरियंस। अब करते हैं डिस्कस। तो देखो बेसिकली एक होप अब साउथ अफ्रीका के पास थी और इंडिया थोड़ा सा लूज कर रहा था, बट अगेन वी समवेयर न्यू कि यार हमारे पास काफ़ी अच्छे बॉलर्स है और पिच उस समय तक पता लग गई थी कि अब ये स्पिनर्स के लिए पिच नहीं रही, ओनली फास्ट बॉलर्स कैन टेक अस थ्रू। तो देन वी डिसाइडेड कि अब 5 ओवर बचे हैं, 2 overs फॉर हार्दिक पांड्या, 1 over फॉर हमारा बुमराह एंड 2 overs फॉर अर्शदीप सिंह। तो दैट इज हाउ वी अनफोल्डेड। जैसे ही मतलब 16th ओवर हमने हार्दिक पांड्या को दिया, देन केम अर्शदीप सिंह हम्म। जिसमें क्विंटन डिकॉक का विकेट गया हाँ एंड हाँ। मिलर केम टू द स्ट्राइक। वही। फिर हाँ, फिर आया बुमराह का ओवर वेयर हमने मार्को यानसन को विकेट लिया था, बोल्ड करा था, विच brought us back to the game and gave us an upper hand कि अब हमारा हम लोग जीत सकते हैं। बुमराह ने So बोल्ड that is बोल्ड वो किया था ना, जो पैर और बैट के बीच में से बॉल गई थी और आउट से। हाँ हाँ अच्छा, उसी हाँ को बोल्ड हाँ कहते हैं ना? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। अब वो काफ़ी थ्रिलिंग था, मतलब एकदम हो गया। हम्म। तो वही था एंड देन नेक्स्ट ओवर अर्शदीप सिंह का दिया, विच मतलब हमें एक अच्छा रन्स डिफेंड करे हम लोगों ने। आई थिंक इट गेव ओनली 1 or 2 runs दिए थे हमने उस ओवर में। अच्छा, पूरे ओवर में? हाँ, हम्म। तो काफ़ी क्रूशल था। और फिर जो लास्ट ओवर था जिसमें फर्स्ट बॉल ही काफ़ी कैच गई, मतलब फर्स्ट बॉल पे कैच हुआ। तो स्काई ने किया था। हाँ, वो तो फर्स्ट बॉल पे मतलब कैच हुआ। एक वो वाली चीज़ थी कि ये हिस्ट्री में जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट कैच। हाँ, मतलब देखो वन ऑफ द बेस्ट तो था, एक्चुअली था, बिकॉज़ इतने प्रेशर में वो कैच लेना और जब मोमेंटम के साथ आप भाग रहे हो और आपको हम्म। प्लांटिंग में कैच लेना है तो वो डिफिकल्ट होता है। बट देन इट वाज़ गुड कि यस हमने लिया
एंड विकेट हुआ एंड ऑनेस्टली समवेयर वो कैच आ गया हाथ में बिकॉज अच्छा। इट वाज रिटन इन द डेस्टिनी। हम्म। क्योंकि अभी भी आप देखो तो उसमें कंट्रोवर्सीज हो ही रही हैं कि पिच मतलब जो बाउंड्री लाइन है वो काफ़ी पीछे थी, वो पीछे अच्छा हो गई अच्छा। थी बट बाउंड्री लाइन आगे होनी चाहिए थी जहाँ पे उसने कैच लिया। तो काफ़ी वो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं अच्छा। एंड मोस्टली ऐसे रनिंग कैचेस लेना और बॉल को छोड़ के आप अंदर चले जाओ, बाउंड्री के बाहर चले जाओ, इट इज़ बहुत रिस्की होता है और मतलब रूल्स के मोस्ट ऑफ द बिल्कुल केसेस पास में में होता है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ हाँ। और मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बाउंड्री ही होती है हम्म। क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। तो वी हैड टू विन इसलिए वो हो गया एंड देन नेक्स्ट बॉल पे ही 4 आया तो एज पे तो अगेन समवेयर और द अदर साउथ अफ्रीका वाज़ अगेन बैक इन द गेम कि यहाँ से भी 12 रन्स चाहिए 4 बॉल्स में। हाँ मतलब दिस दो कैन सिक्स बी करके डन। भी कर सकते हैं। हाँ, एंड रबाडा इज़ अ प्लेयर व्हिच कैन एक्चुअली डू इट अच्छा। क्योंकि यू नो आईपीएल एंड दीज ऑल द लीग्स हैव गिवन हिम एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस कि हाँ तुम कर सकते हो जाके। तो दैट इज समथिंग कि वहाँ पे बट देन फोर्थ बॉल पे जब फोर्थ बॉल पे विकेट हुआ, कैच आउट हुआ, तो देयर वी न्यू कि अब हम लोग जीत चुके हैं। देन फिफ्थ बॉल वाज अ डॉट एंड सिक्स्थ बॉल पे अगेन इट वेंट टू द फील्डर। तो दैट इज हाउ वी वन द गेम एंड हम्म। जब I'd say it had to happen. तो समवेयर और द अदर वो हो गया। अच्छा एक चीज़ और जैसे हैड टू हैपन मैं समझ रहा हूँ, बट इसकी हैड टू की मतलब वो कंडीशंस क्या है कि जैसे गेम में हैड टू हैपन या फिर यूनिवर्स में हैड टू हैपन, वो चीज़ मतलब किस वे में? गेम में क्योंकि गेम की बात अगर करें क्योंकि देख हम लोग ऑलरेडी साउथ अफ्रीका वाज प्लेइंग देयर फर्स्ट एवर फाइनल इन एन आईसीसी टूर्नामेंट। तो अच्छा। उनके पास ये वाला मतलब प्रेशर हैंडल करने वाला एक्सपीरियंस नहीं था, वेयरएज़ इंडिया वाज प्लेइंग सेकंड कंसेक्यूटिव फाइनल और उनको पता था कि अगर हारे तो नथिंग विल चेंज, हम्म। बट अगर जीते तो everything can change. So that is somewhere things happened and again as I said had to happen इसलिए हो गया क्योंकि universe was aligning for that win तो इसीलिए। हाँ नहीं मतलब समझ रहा हूँ, ये चीज़ अच्छी है कि दोनों चीज़ें आ रही हैं इसमें। हम्म। मतलब ये ना कांस्टेंट डिबेट से चलती रहती है, हैड टू हैड नॉट टू, क्या क्या सही है क्या गलत है, पर वो चीज़ क्या होगी वो बाद में पता चलता है जब हो जाती है। हाँ, ये तो मतलब no one can predict the future वही। तो रहता ही है वो चीज़ तो। So this was the winning moment, this was a proud moment for the captain as well. And just after the game happened, there was an announcement by the legend of this game, Virat Kohli, about the retirement. हम्म। So, well, this was again on the cards because uh, it has been days, it has been a long time. हम्म। He's been playing T20 cricket and performance-wise, also he has been lagging behind. So somewhere people न्यू एंड अंडरस्टूड कि हाँ हम लोग हो सकते हैं रिटायर हो। हाँ हम लोग को प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये लोग रिटायर हो सकते हैं। हम्म। एंड सिमिलरली देन कैप्टन केम साहब। रोहित शर्मा's हम्म। retirement and then Jadeja's retirement. So this is how things unfolded and everything happened. इनकी एज बात क्या है अभी, मतलब क्या रेंज है एज की? 35 to 40 इंडियन क्रिकेट में ऐसा है कि 40 से ऊपर नो प्लेयर प्लेज द गेम। हाँ मैं 40 से तो मतलब ज़्यादा ही जाते हैं। हाँ, they don't मतलब the selection committee does not consider uh,
consider the players to play for the country. हम्म। तो इसीलिए तो फिर जैसे अपनी विराट कोहली की पीक परफॉर्मेंस किस एज में मतलब तेरे हिसाब से रही थी? 2016 में थे। 16। अच्छा। हम्म। और हाँ पिछले वर्ल्ड कप में तो इसने अपने कितने बनाए थे, सचिन से ज़्यादा सेंचुरीज? सचिन से ज़्यादा सेंचुरीज हो गई थी, मतलब नॉट इन अ वर्ल्ड कप बट ओवरऑल। ओवरऑल। और ये भी अचीवमेंट है। हाँ, मतलब कहना आसान है 100 इंटरनेशनल पर, क्रिकेट में। 100 रन्स हाँ, होते नहीं है, मतलब आउट हो जाए आदमी। हाँ, इंटरनेशनल स्केल पे काफ़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज you know the quality of bowlers that bowl to the different players. तो इसीलिए इसीलिए it was a achievement.